हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0। अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग बोल रहे थे कि आपकी पिछली जो वीडियो थी उसके बाद आपकी वीडियो नहीं आई है कंपटीशन लेवल की, ठीक है। तो आप देखिए कंटिन्यू वीडियो जो वो चालू हो जाएंगी, क्योंकि कंटेंट जो था वो मेरे द्वारा तैयार कर लिया गया है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली, आप लोग लास्ट तक देखना। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का इसमें संकलन किया गया है, ठीक है। ईजी भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना किस तरीके से क्वेश्चनों का इसमें संकलन किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि अमोघ भूति किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कुड़िंद वंश का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अमोघ भूति किस वंश का था, कुड़िंद वंश का था, और सबसे शक्तिशाली शासक था। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कि शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ था, ठीक है। तो जो तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र हमारा होता था उधम सिंह नगर का इलाका, काशीपुर वाला इलाका, ठीक है, बाजपुर वाला इलाका। तो यही कहना चाह रहा है कि शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कुषाणों का यहाँ पे क्या हो गया था, पूरा का पूरा अधिकार हो गया था, जिसे हम क्या आधिपत्य भी बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो शायद अभी किसी पेपर में भी देखा था मैंने अभी। तो मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्धन वंश की, ठीक है। किसकी स्थापित हो गई थी यहाँ पे, किस राजवंश की। तो ये हो गई थी वर्धन वंश की, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, वर्धन वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कार्तिकेयपुर राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरल क्वेश्चन है ये वाला कि कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, संस्कृत होगा, ठीक है। और लोक भाषा की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, पाली, ठीक है। तो लोक भाषा क्या याद रखना आप लोग, लोक भाषा। तो लोक भाषा क्या होगी यहाँ पे, पाली हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो गढ़वाल के जो पवार शासक थे उनकी प्रथम राजधानी पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा इसका, चांदपुरगढ़, ठीक है। चांदपुरगढ़ी, और ये कहाँ पे है, चमोली में आती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है, बागेश्वर में, और ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ललित का पुत्र थे ये, इनका नाम क्या था, भूदेव, ठीक है। तो ललित पुत्र भूदेव द्वारा, यानी कि सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, भूदेव द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पवार वंश का संस्थापक कौन था। तो कनकपाल, ये तो आप लोगों को पता है, भली बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1223 में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो 1223 में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था। राइट आंसर क्या होगा, किराचल देव ने, ठीक है। किराचल देव ने, वो किराचल देव के ताम्रपत्र भी मिलते हैं बालेश्वर मंदिर से, चंपावत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बाज बहादुर चंद किस वंश का राजा। तो सिंपल सा होगा, चंद वंश का, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था। तो यहाँ पे क्या होगा, गाय हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पे और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा, महेंद्रचंद, क्योंकि महेंद्रचंद जो था वो अंतिम ही होगा, क्योंकि हवाल बाग के युद्ध में ये हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, लोधियों के द्वारा जो था ना, पवार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बीपीडीओ वाले को पेपर में पूछा जा चुका है 2018 वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल में गोरखाओं द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया, ठीक है। तो आक्रमण की बात पूछ रहा है, तो 1791 में किया गया था और सफल नहीं हो पाए। तो उसी के 1792 में अगले साल लंगूरगढ़ की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर अपना राज कब स्थापित किया। तो कुमाऊं पे तो इन लोगों ने भली बात ही कर लिया था। तो कब किया था इन्होंने, 1790 में, ठीक है। कब कर लिया था, 1790 में। काली नदी के मार्ग से आए और इन्होंने कर लिया। चलिए अगले देखिए क्या कहता है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना राज स्थापित किया, ठीक है। तो ये कहीं कहीं आपको 1803 में मिल जाएगा, कहीं आपको 1804 में मिल जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 में। तो प्रद्युमन शाह हार जाते हैं और गढ़वाल पर आधिपत्य हुआ था। अब डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का क्या, ऑप्शन पे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अपना राज स्थापित किया। तो 1790 में। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गए ये वाले, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1912 में। क्वेश्चन इजी है और आ चुके हैं और कई बार ये क्वेश्चन आया है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा किया गया, कहा गया। तो गांधी जी के द्वारा। इजी क्वेश्चन। चलिए इजी के लिए आप क्या है कि एक कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है।
अगला देखिए, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो 1938 में जो था सर्वप्रथम मांग उठी थी। और कब जाके बताइए आप लोग? 2000 में राज्य हमारा बना था। और सर्वप्रथम किसने मांग उठाई थी? श्रीदेव सुमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 जुलाई 1979 को इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, तो आज के लिए यही था और इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर आप लोग देखिए फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस की, तो आप सभी के लिए चैनल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।